साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका है। आज हम आपको पुण्य की महिमा में एक छोटी सी कथा बताएंगे। तो एक छोटी सी कहानी बताएंगे जो हमें हमारे जीवन में पुण्य का एक विशेष महत्व समझाए। जो जो पुण्य आप अर्जित करते हैं उस पुण्य के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जो जो पुण्य की क्रियाएं आप करते हैं उन पुण्य के प्रति आपका विश्वास होना बहुत आवश्यक है। जो जो पुण्य की क्रियाएं आप करते हैं उस पुण्य का अनुमोदन करना, आनंदित होकर उसका चिंतन मनन करना बहुत आवश्यक है। हमेशा कहा जाता है कि दान देते वक्त वस्तु कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है यह अधिक मायने नहीं रखता। क्या महत्व रखता है? देने वाले का भाव, देने वाले की श्रद्धा। कहा है सरलता से दिए हुए दान से अधिक श्रेष्ठ होता है जो काल दान में। दान 5 काल दान बताए हैं। विशेष अवस्था, उचित अवस्था में थी, उनमें दिए गए दान विशेष है। वह सामान्यता प्रतिदिन दिए गए भोजन से अधिक फल देने वाले हैं। काल दान उसमें एक है दुर्भिक्ष समय में देता है, अकाल पड़ता है तब आगंतुक को देता है, आने वाले भिक्षु को, गिलान को देता है, जो बीमार है उसको देता है ना। जो गिलान का सेवक है उसे दान। नवीन नया फसल उत्पन्न हुआ है उसका पहला हिस्सा वह दान में देता है। तो इस तरह से काल दान के भाग भाग होते हैं। तो ऐसी ही एक कथा हम आज आपको बताएंगे। श्रीलंका द्वीप में एक गिरी वाणिज्य नाम का एक प्रदेश था। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात जब बुद्ध शासन बहुत चमक रहा था श्रीलंका द्वीप में, यह तब की बात है। तो गिरी वाणिज्य नाम का एक प्रदेश, उस प्रदेश में अ, वर्षा का अभाव होने के कारण कई वर्षों से वर्षा न होने के कारण, सही तरीके से न होने के कारण अनाज उत्पन्न नहीं, तो भोजन नहीं है। तो लोगों को जीवन जीने में बड़ी कठिनाई होती है। बराबर बारिश न होने से यदि उत्पन्न ना हो तो पेड़ों के पत्ते भी जो है कुमला ही जाते हैं, है ना। परंतु जैसे तैसे जीवित रहते हैं लंबे समय तक। तो इस प्रदेश में कोई भिक्षु लोग जो रहते थे, तो लगभग 7 भिक्षुओं ने ऐसा निर्णय किया कि सभी लोग ये छोड़कर जा रहे हैं, हमने भी यहाँ से चैत्य की वंदना के लिए कहीं दूसरे प्रदेश में जाना चाहिए। तो वहां से गांव से निकलकर धीरे धीरे गिरिवेहर करके एक श्रीलंका में दक्षिण में नहीं, उत्तर के बंगाल की दिशा में जो आता है भाग, उस दिशा में थे। तो पश्चिम दिशा में है, तो उस दिशा में एक बड़ा सुंदर विहार है गिरिवेहर करके। वो एक समय में सुंदर सफेद रंग से चमका। तो उस गिरी विहार में दर्शन के लिए जाना, अरहंतों की भूमि समझी जाती है। तो वहां जाकर दर्शन करने के लिए, चैत्य को भगवान बुद्ध जी के दर्शन हो है वहां, तो दर्शन के लिए जाएंगे करके सोचा इन्होंने। और ये 7 भिक्षु क्रम से चारिका करते हुए धीरे धीरे पैदल पैदल वहां चल दिए। अब हुआ यह है कि बारिश नहीं, भोजन का अभाव है। लोग अपने अपने गांव को छोड़कर जहां जहां अन्न की सुविधा है वहां जा रहे हैं। ये भिक्षुओं को भी भोजन मिलने में बड़ी कठिनाई हुई, जैसे तैसे जो मिल जाए। तो जब ये किरीविहार के पास जाते हैं उनको दिखता है सुंदर चैत्य, मन बहुत विभोर है। इन्हें लगता है कि इस गांव में जो प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर भोजन उपलब्ध हो जाए, लोग रहते होंगे। पर पता चला कि वहां पे भी कोई नहीं है। एक दो लोग जो रह रहे हैं बड़े ही कठिनाई से जीवन जी रहे हैं। कैसे जीवन जी रहे हैं? तो पेड़ों पर कुछ पत्ते लगते हैं जिन्हें आप उबाल कर भोजन की तरह गरम खा सकते हैं, या साग की तरह खा सकते हैं। खाने में रुचकर नहीं है, बिल्कुल निकृष्ट भोजन के लिए नहीं। परंतु अपने घर परिवार पर ये जो घर है, निवास भूमि, उसको त्यागना भी बड़ा कठिन काम हो जाता है कई बार। तो जैसे तैसे यापन हो रहा है, गुजारा हो रहा है। कहीं और भी चले जाए तो कैसे? तो ऐसी एक बूढ़ी माता जी, वो क्या करती थी कि जंगल में जाकर
जो शाखा पलास है अलग अलग तरह की, वो उनको लेकर आती थी, उन्हें उबालती थी और उसको भोजन करती थी। तो उसने देखा भिक्षु लोग चारिका के लिए आए, भिक्षा के लिए गांव में आए हैं। बहुत ही श्रद्धा के साथ उसने भिक्षुओं को भोजन के लिए बुलाया। और जो उसके पास था क्या था, तो केवल शाखा पलाश पत्ते थे। पत्ते उबाल कर भोजन में दिए थे। बड़ा ही निकृष्ट भोजन है, फिर भी श्रद्धा के साथ भंते जी लोगों को, सातों भंते जी लोगों को एक एक करके भोजन परोसा। और अपने लिए कुछ भी रखा नहीं। कैसा है, जब किसी में दान की चेतना जाग जाती है तो उसमें अपना नहीं दिखाई देता। इस माता जी ने सोचा कि बाद में देखा जाएगा, संघ को पहले खिला दे। तो 7 भिक्षुओं को भोजन परोसा। भंते जी लोगों ने भोजन कर लिया। और फिर वहां से अब चैत्य को नमन करके उनके मन में विचार आया कि अब हम जम्बू द्वीप की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो दुर्भिक्ष है, भोजन की उपलब्धता नहीं है और लोगों को भी तकलीफ ही होगी होंगे हमारे होने के कारण ही। तो क्यों ना जम्बू द्वीप की तरफ चले, वहां जय श्री महाबोधि जो है, यानी बोधि वृक्ष, इसको नमन करेंगे। उसके नमन के लिए भगवान का जो बुद्ध का जात चेत जो यानी संबोधि को प्राप्त किया, वहां जाएंगे करके उनके मन में वो भाव जागा। तो ये भिक्षु लोग उस गांव से निकल गए। उन्हें नहीं पता कि इस माता जी के साथ क्या हुआ या क्या होगा। बहुत ही। तो हुआ ऐसा कि भिक्षुओं को भोजन दान देने के बाद इन माता जी ने सोचा कि मैं भी तो भूखी हूँ और मैंने ये सब कुछ दान दे दिया, क्यों न मैं पुनः जंगल में जाओ और लेकर आओ कुछ ना कुछ। तो वो जंगल में गई और जहां तक देखने लगी, तो जहां जहां थोड़े थोड़े पत्ते बचे थे उनमें से कुछ कुछ तोड़कर लेकर आने लगी। गलती से उसका जो पैर है किसी सांप पर पड़ गया और उसने उसे दष्ट कर लिया। वही उसकी मृत्यु हुई। देखो, एक ही जीवन में एक ही क्षण में पुण्य किया है और दूसरे ही क्षण में उसकी मुक्ति हुई, है ना। यदि आज वर्तमान में किसी के साथ हो तो क्या कहते हैं, बड़ी साधु थी, बड़ा पुण्यवान थी, बहुत दान धर्म करती थी, फिर भी मर गई। ऐसा करके लोग चिंतन करते हैं ना। लोगों को केवल इस क्षण में जो घटित हुआ है केवल उतना दिखाई देता है। उन्हें इसके पश्चात किए हुए सत्कर्म का विपाक नहीं मालूम। हुआ ऐसा कि यह जो लड़की है, यह जो माता जी जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है, यह उस दिन मरकर पाटलिपुत्र में, आज के वर्तमान के पटना में, पाटलिपुत्र में बहुत धनवान ऐसे श्रेष्ठ के घर में जन्म। सुंदर वर्ण से युक्त, सुंदरता से युक्त। क्यों, अभिवादन सीलिस की गाथा है। वह आयु को प्राप्त किया उस लोक में, उस जन्म में आयु मिला, वर्ण सुख बल सारी चीजें भिक्षुओं को नमन करने से। तब ये भिक्षु अनंत नहीं थे, तब ये भिक्षु अनंत नहीं थे, केवल बुद्ध शासन में प्रवजित होकर धर्म का अभ्यास कर रहे थे। अब ये भिक्षु लोग कहाँ कहाँ के लिए निकले हैं, जम्बूद्वीप के लिए निकले। तो जैसे तैसे पानी के रास्ते से जहां से जा सकते थे, तो श्रीलंका से भारत तक आने के लिए जो पानी का हंसता रास्ता है, कई कई बार पानी कम हो जाता था तो उससे लोग पैदल भी निकल आते थे तैरकर, या किसी की सहायता से वहां से आगे तक लोग छोड़ कर देते थे। तो हुआ यह कि किसी ने छोड़ दिया वहां से, यानी दक्षिण से बुद्ध गया तक रास्ता बराबर नहीं मालूम, तो पूछते बताते कहते हुए धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन ऐसा समय बिताते हुए, जगह जगह पर रहते हुए, जम्बूद्वीप की तरफ से पाटलिपुत्र के पास भारत में पटना नगर तक लगभग 16 वर्षों तक चलते हुए वो आए। लगभग 16 वर्ष लग गए। अभी वर्तमान में देखें तो हमें साउथ से, श्रीलंका से दिल्ली आने के लिए कितना समय लगता है, 3 घंटा। पैदल आए तो यदि कोई दौड़ कर भी आए तब भी 1 माह 2 माह इतना ही समय लगता है ना। दो दो ढाई 2 3 माह लगते हैं, अधिक से अधिक हो जाए तो। परंतु भिक्षु लोग उस समय जानते नहीं थे, बहुत सारी भाषा का अभाव था। तो समय बिताते हुए इस गांव में 2 दिन रह गए, अपने शरीर को भी आराम देते हुए, ऐसा नहीं कि दौड़ते हुए वहां चले जाए, धीरे धीरे निकलते हुए लगभग 16 वर्षों में वहां पहुंचे। जब वो पटना आए, पाटलिपुत्र में आए, तब ये जो लड़की है उस गांव में, उस पाटलिपुत्र में सेठ जी के यहाँ घर में जन्म लिया। उस वह 16 वर्ष की हो गई। हुआ यह
कि भंते जी लोग धीरे धीरे उस गांव से, उनके घर के आगे से निकले। निकलने के बाद इसने अपने घर की बालकनी से, अपने घर से भंते जी लोगों को जाते हुए देखा। तत्काल इसके मन में आया, मैंने इन भिक्षुओं को तो देखा है, मैंने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है करके सोचने लगी। सोचते सोचते उसके मन में पुण्य का संचय था, तो सोचते सोचते उसमें पूर्व जन्मों का भाव जाग गया। पूर्ण अतीत का जन्म याद आ गया कि अरे, ये वही भिक्षु है कि दुर्भिक्ष के समय में, अकाल के समय में मैंने इन भिक्षुओं को जब भोजन परोसा था। कौन सा? तो केवल पत्ते दिए थे, केवल उगले हुए पत्ते खिलाए थे भोजन के लिए। आज मेरे पास, मैं सेठ जी के घर में जन्म लिया, तुम मेरे पास आज देने के लिए है। दासी को तत्काल भेजा, भिक्षुओं को बोला कि भी जाओ दासी, और भिक्षुओं को कहो कि इस हवेली में, इस मकान में, इस रहे यहाँ पर रहने वाली ये जो लड़की है, कुलपुत्री है, यह आपको निमंत्रण देती है। तो बंते जी लोग कहे कि इस मकान में, इस गांव में, इस देश में हमें जानने वाला कोई नहीं, तो कैसे आप निमंत्रण दे रही हैं करके पूछते हैं। तो ये दासी पुनः वापस आ जाती है और कहती है कि भत्ते जी लोग तो ऐसा पूछ रहे हैं, क्या जवाब दो? तो कहो कि आप उसे न भी जानते हो, तब भी यह कुलपुत्री आपको जानती है करके भत्ते अनुकंपा कर भोजन के लिए आए। फिर दासी जाती है, भोजन का निमंत्रण देती है। होता यह है कि भंते जी लोग उसके पास आते हैं और पूछते कि उपासिका, तुम कैसे जानती हो उन्हें? तो अतीत की पूर्ण जीवन कथा बताती है कि मैंने वो भोजन लिया, आज इस वैभव को पाया है। तो बहुत आनंदित होते हैं। कहते हैं, भंते आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहती हैं, भंते जी लोग कहते हैं कि हम अ, वहाँ बोध गया जा रहे हैं, बोध ऋषि के नमन के लिए। तो बहुत अच्छा करके अनुमोदन करती है, साधु साधु कहती है। और भंते, आप बोध ऋषि के नमन के लिए जा रहे हैं, पूजा के लिए मैं आपको कुछ भांड देती हूँ, वस्तु देती हूँ। तो कौन कौन सी चीजें? तो वह स्वर्ण से आभूषित, स्वर्ण से जड़े हुए वस्तुएं देती है। भिक्षु के लिए स्वर्ण ग्रहण करना नहीं है, कल्पित नहीं है, परंतु बुजुर्ग को देने के लिए। तो स्वर्ण से जड़ित आभूषण, स्वर्ण से जड़ित अलंकार, जो शॉल है, चीवर है, ये सारी चीजें भरकर, फूल है स्वर्ण जड़ित, फूलों को दान दिया। और भंते जी को कहा कि भंते, आप यहां से वहां तक पैदल जाएंगे तो मैं एक पूर्ण गाड़ी जो है आपके साथ में भिजवाती हूँ, जो आपकी भोजन से, आपको गिलान पच्चय से, जूस आदि से, आपकी चतुमधुर आदि से आपकी सेवा करेंगे। तो भंते जी कहते हैं, ठीक है, जैसे तुम। और धीरे धीरे जाकर नमन करते। यह उपासिका जो है, लड़की जो है, यह निमंत्रण देती है कि भंते, जब आप दर्शन कर ले तो वहां से वापस आने के बाद आप इसी जगह आइए, यही आइए। हम आपको यहाँ वर्षावास के निमंत्रण के लिए आराधना करेंगे, कुटिया बना देंगे, आपकी संपूर्ण देखभाल करेंगे। तो भिक्षु लोग भी ठीक है कहते हैं। भिक्षु लोग धीरे धीरे जाकर दंपति वहां पर बोधिश का नमन करके लौट कर पटना आते हैं। आकर ये उपासिका उनकी अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था करती है, कमरा बनाने से लेकर सारी चीजों की व्यवस्था। धीरे धीरे भिक्षुओं के मन में जागता है भाव कि अभी हम चल नहीं रहे हैं, हम घूम नहीं रहे हैं, कार्य की अब बहुलता भी नहीं है, अभी हमें भोजन भी शरीर के लिए स्वस्थिवर्धक भोजन जो है, सुपाच्य भोजन जो मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस धर्म का अभ्यास अच्छी तरह से, तीव्रता से करें। और धीरे धीरे करते हुए भोजन से अच्छा, सारी चीजें सुख सुविधा मिलने के बाद भिक्षुओं ने तपना शुरू कर दिया। और तपते 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 अरहंत सुख हो, अरहंत हो गए सातों भिक्षु लोग। उपासिका जीवन भर उनकी सेवा करते थे। जब भिक्षुओं का परिनिर्वाण हो गया, तब वह उपासिका जो है, लड़की जो है, जो बड़ी होने के बाद, अपने घर जाने के बाद भी संघ की सेवा में पूर्ण जीवन व्यतीत किया और मरणोपरांत सुगति लोक में जन्म लिया। कहाँ से आरंभ हुआ? कहाँ से? पुण्य, भगवान ने कहा है, मानुषिके न वा दिव्य न, मानुषिक लोक, मनुष्य लोक में जन्म लेकर अच्छी आयु, सुख ये प्राप्त होता है। वैसे ही दिव्यलोक में जाकर भी आयु, वर्ण, सुख, बल प्राप्त होता है। तो दोनों तरह इस उपासिका ने, जब बूढ़ी माता जी थी तब बड़ा ही निकृष्ट सा, बिल्कुल साधारण से
पत्ते गर्म कर कर, पत्ते उबाल कर दान में दिए थे, श्रद्धा का। इसीलिए हमने भी दान देते समय अपने मन में श्रद्धा की बहुलता अधिक होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखो। पुण्य अद्भुत है। कौन सा पुण्य कब किस प्रकार से हमें फल देगा। अनुत्तरं पुण्यं खेतन, बुद्ध का श्रावक संघ अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है। क्या है अनुत्तर? खेत है। खेत में क्या होता है, एक बीज बोते हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं। उसने सादा भोजन परोसा श्रद्धा के साथ, और मनुष्य लोक में श्रेष्ठी के घर में, धनवान से 40 करोड़ की संपत्ति ऐसे घर में जन्म लिया। देखो पुण्य कैसे आता है, छाया की तरह साथ में चलता है। उसी इसीलिए उपासक उपासिकागण अच्छी तरह से पुण्य का संचय करो, अच्छी तरह से अपने मन में तथागत के प्रति श्रद्धा जगाओ, पुण्य का चिंतन करो, है ना। इसीलिए वो धम्मपद में गाता है, पुण्यंचे पुरिसो कायरा कायरा ते तं पुनः पुनः तम विछंदन कैरात सुखो पुण्य सौच। व्यक्ति ने पुण्य करना चाहिए, उस पुण्य की क्रियाओं को बार बार दोहराना चाहिए, उस पुण्य की क्रियाओं के प्रति इच्छा जगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुखो पुण्य सौच, सुख जो है पुण्य का दूसरा नाम, इसीलिए पुण्य। ठीक है, तो यह धर्म का उपदेश, यह कथा आप सभी के मन में पुण्य का भाव जागने के लिए, पुण्य का संचय होने के लिए, पुण्य के बारे में चिंतन करते हुए धर्म के आचरण के लिए यह उपदेश उपकारक धर्म हो जाए। साधु।